हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में आपको पाठ पढ़ाएंगे। पाठ 8, बुद्धि का सौदागर। आ रहा ना समझ में? इसमें क्या लिखा है? बुद्धि। बुद्धि यानी ज्ञान का सौदागर। सौदागर यानी होता है व्यापारी। अब इसमें बुद्धि का व्यापार कौन करता है, ये अपने को देखना पड़ेगा। अब इसके सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थोड़े शब्दार्थ समझ लेते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले क्या है? आजीविका, मतलब जीवन को चलाने के लिए जो हम कमाई करें वो क्या कहलाएगी? आजीविका। साधन, तरीका, कौन सा तरीका अपनाते हैं? ठानना, निश्चय करना। सौदागर, व्यापारी। उपयोगी, कोई भी काम की चीज। षड्यंत्र रचना यानी साजिश रचना। निर्बुद्धि, निर्बुद्धि यानी जिसके पास बुद्धि कम हो या बिना बुद्धि का। तमतमाकर, अपन कई बार किसी चीज में जब तमतमा जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोध में आकर। इनाम मीन्स उपहार। ये आपको शब्दार्थ समझ में आए। अब इसके साथ अपन पढ़ेंगे बुद्धि का सौदागर। इसके पहले अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? बल और बुद्धि। अब बुद्धि का सौदागर सुनिए इसको। एक समय की बात है, गुजरात में एक छोटा सा गांव था। उसमें एक निर्धन, निर्धन का अर्थ क्या होता है? गरीब। एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी कमाने का उसके पास कोई साधन नहीं था। परंतु वह बहुत बुद्धिमान था और अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। इतना आया ना समझ में? एक निर्धन लड़का था और उसके माता पिता नहीं थे और गांव में कुछ कमाने को नहीं था, पर वो बहुत बुद्धिमान था और उसने अपने माता पिता से सीखा था। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने कहाँ जाने की ठान ली? शहर जाने की ठान ली, यानी शहर जाने का निश्चय कर लिया। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। शहर जाके उसने क्या किया? एक किराए पर दुकान ले ली जो कम कीमत की होगी, क्योंकि उसको अपनी आजीविका चलाना था। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया और बोर्ड में क्या लिख दिया? बुद्धि का सौदागर। अपन देखते हैं ना, बोर्ड लगे रहते हैं, ये किराने की दुकान है, कपड़े की, यस कलेक्शन, कहीं भी कह लो। तो उसने बोर्ड में क्या लिखा? बुद्धि का सौदागर। अब लड़के ने के दुकान के आसपास कई तरह की और भी दुकानें थी, जैसे फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, क्योंकि उसने बाजार में, शहर में दुकान ली थी। सारी दुकानदार उस लड़के की क्या करते? खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाने का अर्थ क्या होता है? हंसी उड़ाना। अरे उसने कभी कहा कि बुद्धि का कहीं सौदागर हुआ है, तो सब लोग उसकी क्या करते थे? हंसी उड़ाते थे। भाई यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी क्या हो गई है? बिकाऊ हो गई है। बुद्धि का अर्थ भी क्या होता है? अक्ल होता है। लड़का इन बातों की कोई परवाह नहीं करता। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को क्या करता था? आवाज लगाता था, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। तो बुद्धि की विशेषता क्या थी? उसने बताई एकदम खरी है, अच्छी बिल्कुल, और सस्ती है और उपयोगी है। एक दाम, सही दाम, आओ साहब ले जाओ, एक ही दाम है। काफी दिन बीत गए, बहुत समय बीत गया। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक दिन एक धनी सेठ का जो मूर्ख लड़का था वो उसकी दुकान पे आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी की होगी। मेरे पिता हमेशा मुझे क्या कहते हैं? निर्बुद्धू है, तू मूर्ख है, क्यों ना कुछ बुद्धि खरीद लूं। उसने पहली बार इस दुकान को देखा, बुद्धि का सौदागर, तो उसने सोचा यहाँ बुद्धि मिल रही है तो मैं क्या करूं, पैसे से बुद्धि खरीद लूं। मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। उसने सोचा मैं किलो 2 किलो फल जैसा ले लूं, पर उसने कहा तुम्हारी कौन सी किस्म है उस हिसाब से मैं बेचूंगा। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? उसने बुद्धि से कहा कोई एक बुद्धि नहीं, मेरे पास कई प्रकार की बुद्धि है, बताओ तुमको कौन सी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जितनी बुद्धि आ जाए वो दे दो। उसके पास 1 पैसा था। उसने कहा इसमें जितनी बुद्धि आ जाए वो मुझे दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली, जिसकी दुकान थी उसने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के जो सेठ था
धनी सेठ उसके बेटे को दे दी। उस पर्ची पर उसने क्या लिखा था, जब दो झगड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जब दो झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना हमारी बुद्धिमानी नहीं है। मतलब दो लोग लड़ रहे हो तो हमें वहां खड़े होना नहीं चाहिए। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुंच गया, क्योंकि उसको मालूम था मैंने बुद्धि ले ली है, और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद लाया हूँ। अपने पिता से क्या कहा, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमतमा कर बोले, मूर्ख। तमतमाना यानी क्रोध में आना। बहुत तेज उनको क्रोध आया और उन्होंने फिर उससे कहा, मूर्ख, 1 पैसे में यह क्या लाया है, यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा क्या कर दिया, डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, उसके पास जिसने दुकान खोली थी बुद्धि के सौदागर की, और उसका बुरा भला कहा, और लोगों को ठगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा 1 पैसा तुम क्या करो, वापस कर दो। उसने कह दिया, ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा, जिसे माल कह रहे हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। उसने जो कागज में लिख कर दिया था ना कि 2 लोग खड़े हों तो तीसरे को नहीं खड़ा होना चाहिए लड़ाई में, तो उसने कागज उसके पास फेंक दिया, मुझे ऐसा माल नहीं चाहिए। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची क्या करने लगा, वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अब उसने कौन सा जवाब दिया कि पर्ची वापस नहीं करना, मैंने जो तुम्हें उसमें सलाह दी है सीख, वो तुम वापस करो। अब वो कैसे वापस करेगा, अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको कागज पर एक लिख कर देना होगा कि आपके बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। आया ना समझ में। उसने कहा, मैं पैसा वापस करूंगा, तुम पर्ची वापस करो, पर तुम पर्ची में लिख के दो कि जो मैंने तुम्हें उसे सलाह दी है, उस सलाह का तुम्हारा बेटा कभी भी उपयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न होकर चला गया। अब कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीत जाने के बाद उस प्रदेश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां कहाँ गई, दासियां यानी जो नौकर जो उनकी देख रेख करती हैं, तो वो बाजार गई। वहाँ उनका क्या हो गया, आपस में झगड़ा हो गया और दोनों में हाथापाई हो गई। हाथापाई तक बात पहुँच गई थी। वहाँ सेठ का वो बड़ा बेटा भी खड़ा था, जिसने क्या खरीदी थी, बुद्धि खरीदी थी, पर वापस लौट गया था। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया कि ये क्या कर रहा है, हम लोगों की लड़ाई बातें देख रहा है, लड़ाई देख रहा है, बातें सुन रहा है। झगड़े की बात राजा रानी तक पहुंच गई। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह किनके पक्ष में तक गवाही देगा। 2 रानियों में से सेठ और उसके बेटे के क्या उड़ गए, होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के किसके पास पहुंचे, बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे और बोले, हमें किसी तरह तुम क्या कर लो, बचा लो। जिसको मूर्ख कह के आए थे कि तुम क्या बेच रहे हो, उसी के पास फिर पहुंचे, लेकिन मैं 500 रुपये लूंगा। अब उसने 1 रुपये में नहीं कहा, अब उसने क्या कहा कि मैं 500 रुपये लूंगा। ठीक है, ये ले लो 500 रुपये। और जो धनी सेठ चिल्ला रहा था, उसने उसको 500 रुपये दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो कैसे व्यवहार करना, पागल की तरह। तुम ऐसा व्यवहार करना जैसे तुम क्या हो, पागल हो। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया, सेठ के बेटे ने वही कहा। राजा ने उसे पागल समझकर महल से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसी तरह की 1-2 और घटनाएं भी हो गई। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने फिर उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि भी है? उसने सोचा बुद्धि बेचता है तो बुद्धि खत्म तो नहीं हो गई। तो राजा ने कहा, और बुद्धि है? जी है, जरूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लगेंगे। अब उसकी कीमत बढ़ती गई। उसने सोचा, मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। राजा ने भी कह दिया। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर लिख दिया था, राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना। क्या करना, कोई भी काम करने से पहले हमें बहुत कुछ क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की, अपने कमरे की दीवारों पर सारी जगह एक ही वाक्य लिख दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी नहीं भूले। उसने सारी जगह एक ही बात लिख दी, हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, तो सबसे पहले हम सोच विचार लें। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य को बुलाया।
वैद्य क्या होते हैं, जो नाड़ी वगैरह देखते हैं, के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। राजा की दवा में क्या मिला दिया, विष मिला दिया। विष यानी क्या होता है, जहर, जिससे राजा क्या करे, मर जाए। दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास ही ले गया था कि उस पर खुदे जो प्याले में भी लिखा था, शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले सोच लेना चाहिए। उसने फिर सोचा। राजा ने प्याले को क्या कर दिया, नीचे रख दिया, क्योंकि उसमें लिखा था कोई भी कार्य करने के पहले सोच लो। उसने क्या किया, प्याला नीचे रख दिया और दवा को देखकर वो थोड़ी देर सोचने लगा, अपने सोच में डूब गया कि क्या मन में प्रश्न आया कि इसे पीऊं या नहीं पीऊं। और मंत्री को लगा कि उनका भेद खुल गया है। भेद यानी जो उनने पूरा षड्यंत्र रचा था वो शायद राजा समझ गए हैं। वे दोनों राजा से क्या मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, जबकि राजा को तो मालूम ही नहीं था कि मंत्री ने जहर दिया। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दो। राजा ने सिपाहियों को बुलाकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में डालना यानी जेल में डाल देना। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और उसको बहुत सारा क्या दिया, इनाम दिया। आया ना समझ में। हालांकि ये कहानी बहुत बड़ी है पर बहुत सीख देती है। हम अपनी बुद्धि से उपयोग करें। देखो वो कुछ नहीं था और सलाह देते देते वो कहाँ पहुँच गया, मंत्री बन गया। आया ना समझ में। ठीक है, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर और बताएंगे। थैंक यू।